तो सर इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, तो पूरा का पूरा हो गया सर। अभी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझो प्रैक्टिस सेट 3.1 जिसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो थ्योरम है सर। अच्छा। पहला एक टेंजेंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जिसे लोग टेंजेंट थ्योरम कहते हैं, और दूसरा हमारा है सर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दो थ्योरम पढ़ना है हमें, और इन्हीं दोनों थ्योरम पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट 3.1 आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 3.1 की बात आप करें, 3.1 स्टार्ट हुआ। जी सर बिल्कुल। तो पहले उसकी थ्योरम बताइए सर दोनों, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म करते हैं। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे इसका जो तरीका है, मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी, इसका जो तरीका है पढ़ने का वो ऐसा रहेगा कि ऑलरेडी सर थ्योरम बताते जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यार एक बार में थ्योरम अगर पढ़ोगे ना पूरा, मैंने तो रिमाइंड करा ही दिया सर, आपने पूरा बता दिया, पूरा का पूरा बता दिया सर, मैंने बता ही दिया, लेकिन वैसे ऊपर बता दिया। यहाँ पर टेंजेंट को पूरा बताते भी जाएंगे, और उस पर एक्सरसाइज बताते जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर एक जो है क्या बोलते हैं, ये जो थ्योरम है उस पर अलग कॉन्सेप्ट है। तो बेहतर होगा कि ऐसे ही 1 बाय 1 पढ़ते रहो, बहुत मजा आएगा, काम खत्म हो वही है सर कि कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। ऐसे में एक बार में पूरा बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर टेंजेंट में, बिल्कुल खासकर सर्कल में, बाकी और कहीं नहीं। तो सर देखिए, इसमें एक थ्योरम है सर, टेंजेंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहना ये चाह रहा है सर कि हमारे पास एक सर्कल है, ये लीजिए, बेहतरीन बन गया सर। ये सर्कल लग रहा है जैसे चपाती जो नए सीखते हैं बनाने के लिए, वो चपाती। ये हमारा हो जाएगा सर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो मैं कहता हूँ सर कि जहां आपका दिल करे, इस सर्कल के मैंने पहले भी बताया है, टेंजेंट मतलब क्या है कि एक सर्कल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात वो है, आपकी मर्जी, पॉइंट है तो इनफाइनाइट आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहां चाहे वहां ड्रॉ करें, लेकिन हमें ये अच्छा है, हमारे लिए ये बेहतर है, तो हम यही ड्रॉ कर लिया हमने एक टेंजेंट। ये हो गया सर हमारा टेंजेंट। अब देखिए, ये होता है सर आपका क्या, कोई हम मान ले P है हमारा, यही होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको एक चीज पहले भी बताया है कि जब कोई टेंजेंट है तो ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ना कि यहां से यहां तक टच कर रहा है। कोई एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही वो कह रहा है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कह रहा है कि ये रेडियस की क्या है सर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, मतलब हमेशा जो ये 90 बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सर, इधर बनाइए या इधर बनाइए, इधर की उधर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है 90। तो सर इसमें ये थ्योरम बताने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, और ये है सर कि अगर ये कोई एक पॉइंट ले लूं मैं, कोई भी एक पॉइंट है, और ये हमारा समझ लीजिए धरती। अब मैं कहूं सर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, एक ही पॉइंट से है सर, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह से है, जो सीधा ये आ रहा है। तो आप कहेंगे सर कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यानी जो 90 होगी, ये वही सबसे छोटी होगी। 90 डिग्री वाला भी आजमा लेना 90। तो मैं कहूंगा सर कि अब इसमें मैं बहुत सारी लाइन तो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं कहता हूं सर कि ये कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर दूं कि एक कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ, ये टेंजेंट का नाम दे दो सर, टेंजेंट का नाम दे देता हूं A, और ये नाम दे दिया हमने B, दे दिया सर। B। A भी टेंजेंट है हमारा, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये सर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे कहीं, और इसको मिला दो, L ले लो सर, और इसको क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक। अब देखें, हमें सर बताना ये है सिंपल कि ये जो है आपका, ये आपका क्या है सर, यानी ये सेंटर O मान लीजिए, सेंटर O है आपका, कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सिंपल, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर ऑन, तो सर हमने भी बताया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है सर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वही परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। तो हम सिंपल ये कहते हैं सर कि ये वाला भी तो परपेंडिकुलर है। अब हम इसके जैसा बहुत सारी लाइनें तो नहीं लेंगे, लेकिन हम ये बता देंगे कि ये जो पूरा है सर, ये इससे क्या है, ज्यादा है, तो ये हम कह देंगे ये इससे कम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा।
सबसे कम दूरी होगी और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी बता रखा है। तो मैं कह दूंगा सर कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, क्योंकि ये थ्योरम है सर प्रूव करने के लिए 3 मार्क्स में आता भी है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ सर कि O इज द सेंटर, जो चीजें हैं वो लिख ले भाई, O इज द बेटा ये प्रूफ करना भी आता है इसलिए बताया जा रहा है, इसके बाद इस पे एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगे। अगर प्रूफ करना आ गया ना तो क्वेश्चन के साथ पूरा खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपको आ गया प्रूफ करना तो आप क्वेश्चन के साथ सच में खेल देंगे। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आपने कहा है सर कि OP, ये आपको OP ये आपको प्रूव करना है, तो टू प्रूफ में यहाँ लिख लीजिए, प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। OP परपेंडिकुलर है किस पे सर? AB पे। ठीक, और देखें O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। और मैं आगे कह दूं सर कि ये जो OP है, ये OP ये क्या है सर? OP इज द रेडियस। हाँ, OP रेडियस ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया भाई कि सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ किसी भी साइड पे आप सर्कमफ्रेंस को इंटरनल पार्ट में टच कर दें, वो आपका रेडियस ही होता है। OP इज द रेडियस। और इसको भी कोई पॉइंट नाम दे दे सर, दे दीजिए सर, इसका M दे दे, है ना सर? तो ये भी कह दूंगा सर OM भी रेडियस है सर, ये ले लीजिए सर, OM एंड OP इज द रेडियस, सिंपल। अब हम सर इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए। इसमें सर R इंग्लिश, बिल्कुल, हाँ सॉरी। वैसे हम लोग मैथ्स पढ़ रहे भाई थोड़ा हो जाती है बाय मिस्टेक। देखें OP और OM क्या है सर? OP हमारा रेडियस हो गया हमारा। अब मैं सर कंस्ट्रक्शन किया है हमने, वो भी लिख दे यहाँ पे, यहाँ लिख दे सर। चलिए कंस्ट्रक्शन आपको बेटा प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर है AB के, बस ये प्रूव करना है। अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे सर। ये तो समझ में आ गया ना सर? यस कि जो परपेंडिकुलर होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी जो रहेगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है सर कि टेक अ पॉइंट L, हमने L लिया है सर। टेक अ पॉइंट L अदर देन P को छोड़ के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर कहीं भी P एट द टेंजेंट AB। यस AB, यानी हम लोग एक पॉइंट L लिए हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ के टेंजेंट AB पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अब ये हमने कहा सर, तो मैं कहूंगा सर कि ये जो OP है आपका, OP ये बराबर होगा किसके? OP बराबर होगा OM के सर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या है सर? रेडियस है, रेडियस ऑफ द, सी बात है बेटा, दिख रहा होगा ये बराबर इसके यहाँ तक। ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अब मैं कहूं सर आपसे कि जो OL है, क्या है सर? OL है, ये क्या होगा सर? OL बराबर होगा OM प्लस ML, ML मिलीग्राम। मैं कहूं सर आपसे, मैं कहूं सर कि ये OL जो है सर, क्या है? OL ये बड़ा होगा किससे? ऑब्वियस सी बात है सर, OL बड़ा होगा सर OM से या OP से, दोनों बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, OL बड़ा होगा OM से, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। 100% है भाई, ये बड़ा है किससे? इससे, सिंपल सी बात है। तो हमने लिख दिया OL बड़ा है किससे? OM से। OL इज ग्रेटर देन OM। तो अभी आपने कहा था कि ये जो OM है भैया, वही तो OP है। ये किसके है? OP के तो बराबर है सर कि OL बड़ा होगा, ग्रेटर देन क्या होगा सर? OP। क्या कहा सर हमने? OM इज ग्रेटर देन OP। नहीं सॉरी, OL ग्रेटर देन OP। यस सर, OL इज ग्रेटर देन OP। तो हमने सर यहाँ बता दिया ना सर कि OP जो है वो क्या है सर? छोटा है। तो OP छोटा है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही तो हमारी सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ हमारा यहीं से हमारा क्या हो गया? वो 10 हो गया 10 कि OP is perpendicular on AB। OP is perpendicular on AB। यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें प्रूव करने के लिए कभी कभी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रूव करने के लिए नहीं आता है। सिंपल हम लोग नॉर्मली से बता दिए, अच्छा खासा स्टडी किए हुए सर आपने। यही मैं बोल रहा हूँ क्या। तो यही है सिंपल प्रूव करने का तरीका, यही होता है कि हमने बताया कि भाई जो सर कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, पॉइंट से ये बेस है आपका, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और हमें वही प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो हमने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से उठाया कि ये भी तो है सर, ये हो सकता है, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, इसको छोड़ के।
तो यही आपका क्या हो गया 90 हो गया। तो यहां से इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये क्या है कि ये अगर एक आपका सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से एक टेंजेंट पे एक रेडियस बनाया तो वो 90 होगा। ये हम कहां से बोलेंगे, बार बार हम लोग कहते जाएंगे टेंजेंट थ्योरम। तो वहां तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो 90 क्यों बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ ये बता दिया। एक और थ्योरम है जिसे हम नाम जानते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के नाम से, उसको भी यही खेल देते हैं। दोनों खेल देंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज के साथ मजाक हो जाएगा, फिर दूसरा खेलेंगे थ्योरम, फिर उसके साथ एक्सरसाइज, ऐसे करते रहेंगे, मजा आता रहेगा, टाइम पास आपका आराम से होता रहेगा अगर ध्यान से स्टूडेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इरेज कर देना इसको। यस बिल्कुल सर। समझ में आया बेटा, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सर ने बताया यार कि कोई भी एक पॉइंट धरती से ऊपर ले लो, यहाँ अर्थ है, जिससे नजदीक वाला होगा जो यहाँ से वही परपेंडिकुलर होगा, और बाकी किधर भी एंगल लोगे ना वो दूर रहेगा। बस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप खुद भी देख सकते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसको इरेज करना होगा क्या सर, कि रहने दो, कुछ फायदा? टेंजेंट नहीं सर, रहने दीजिए, सर्कल रहने दीजिए, बाकी इरेज कर दीजिए। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इससे अच्छा सर्कल में दूसरा बना दूंगा, आप लिखिए सर, तब तक उसके बारे में लिखिए। ये भी सर एक चीज और बता दूं, ये थ्योरम भाई 99.9% कह सकता हूं। अरे बाप, क्योंकि सर ये सर्कल की जान है, समझ लीजिए सर। ओहो क्या बात है। सर्कल के लिए सर लोग डरे रहते हैं एकदम से। थ्योरम का कहना क्या है, क्यों इतना ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं यार, पता नहीं क्या बना रखे हैं। ये क्या यार, अंडा हो जा रहा है अपना बन जा रहा है। आप अपना लिखिए सर। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, सर आप थ्योरम बोल दीजिए, फटाक से लिख दूं। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point to a circle, an external point, to a circle, external point to a circle are congruent, are congruent। yes sir। चलिए, ये भी एक थ्योरम है भाई, बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब लिख लो भैया, 99% महाराष्ट्र बोर्ड वाले एकदम मुहर मार के लेके जाना इसको। मतलब समझ लो ये सर्कल की जान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ इसीलिए। बाकी देखें, कन्वर्स कभी प्रूव करने के लिए आता नहीं है, सिंपल सी बात है। कन्वर्स जैसे अभी हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, उसका उल्टा सोचिए। उसका उल्टा ये सोचेंगे कि आपको परपेंडिकुलर दिया रहेगा और वो लाइन, अगर आपको क्या दिया है, दिया रहेगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो बताइए ये क्या है, टेंजेंट है। तो नॉर्मल सी बात, कन्वर्स कभी प्रूव करने के लिए आता नहीं है। बाकी देखें, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का एक ही कहना है कि अगर टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर यहाँ कैमरे में कैद कर लिया जाए या इधर कैद कर लिया जाए, इधर ही कैद कर लेते थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहे। कह रहा है कि टेंजेंट, समझ रहे हो हम लोग सर वो पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं, लेंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दिया हमने पॉइंट, पी ले लेता हूं सर मैं, चलिए बिल्कुल आंख की तरह है सर। देखें क्या कहना है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। कह रहे हैं टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने कह दिया कि ये क्या है सर, हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। क्या कॉन्ग्रेंट रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सर्कल के, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर से अगर आपने कोई एक पॉइंट P लिया है और यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताइए कि ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे सर, यही बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर बोर्ड के लिए भाई, हर बोर्ड के लिए, बिल्कुल हर बोर्ड के। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, सीबीएसई ये जान है, बिल्कुल सीबीएसई पे इसी से क्वेश्चन ही उठते हैं। yes। या तो ये थ्योरम खुद प्रूव करने के लिए आएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दो में से एक है, मर्जी आपकी है जो चाहें। देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा चाहे, एक चीज और ये भी क्वेश्चन आता है सर एक मार्क्स में कि अगर सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो सर दो ही, तो हाँ दो ही और कोई कर सकते हैं, ये भी टेंजेंट होगा क्या, कभी नहीं होगा, ये टेंजेंट होगा भाई साहब, नहीं होगा, नहीं। चलो सेंटर बदल दिया सर हमने, ठीक समझ में आ गया, नहीं होगा, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट। क्वेश्चन भी आता है एक मार्क्स में। अब देखें सर, करना कुछ नहीं है, हमने सब कुछ दे रखा है, पॉइंट ले लें सर, यहाँ टच किया होगा, ये टेंजेंट ही है ना सर, मैं कह देता हूँ बेटा थोड़ा इधर उधर होता है, आप अच्छे से कर लेना। P Q, इसको ले लेता हूँ R, ये ले लेता हूँ सर
ओ ज्यादा अच्छा लगेगा, सेंटर हमेशा सेंटर ओ में O ही हमेशा अच्छा लगा अच्छा है। लगता है। चले, हमें प्रूफ क्या करना है भाई, सिंपल बता दे रहा हूँ, QP बराबर RP, बस इतना बताना है आपको। PQ बराबर PR लिख दीजिए सर, जो सर PR, ये लीजिए, बिल्कुल अच्छा लग रहा सर। है PQ बराबर PR। हमें बताना है कि ये जो सेगमेंट PQ है ये बराबर है किसके, PR के। सेगमेंट PR के। तो सर ये जब बराबरी का सवाल आता है सर, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है क्या, सिमिलरिटी बोला था। सिमिलरिटी आपको जहां जहां जाओगे वहां वहां सताएगी, इसीलिए नहीं समझ में आएगा सिमिलरिटी जाके फिर से देखना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर भी वाट लगने वाली है, कोई डाउट नहीं है। यस, तो सिमिलरिटी पढ़ लें, बिना सिमिलरिटी के सब मोह माया है। सही बात है। अब देखिए सर, इसमें करना कुछ नहीं, अपने को सिमिलरिटी का यूज करना है। तो मैं कह दूं सर कि ये यहाँ से, अच्छा यहाँ भी तो ये रेडियस बना सकता हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ सर, क्यों, क्योंकि सर ये टेंजेंट है, तुरंत 90 बना दूंगा सर मैं इसे। अभी तो हमने पढ़ा है सेगमेंट थ्योरम में। हाँ, कोई Tangent लाइन ड्रा theorem करेंगे में- सर तो ये टेंजेंट ये बिल्कुल, क्या है, ये क्या हो 90 गया डिग्री सर? होगा, कोई डाउट 90 नहीं हो गया। यस, कहाँ से लिखूंगा ये बात मैं, टेंजेंट थ्योरम से। यस यस, ठीक है। अब मैं कह दूं सर कि इसमें हमको ये प्रूव करना है, गिवन लिख दूं सर या गिवन लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी से सर, आप चलिए। थोड़ा इधर से लिखिए सर प्लीज। चलिए ये ले देता हूँ भाई मैं, गिवन क्या क्या दिया है और क्या आपको प्रूव करने का मैंने क्योंकि पहले बेटा बता ये दिया। हर एक बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है यार, बहुत अच्छे से इसको चलिए, देख लो। सच गिवन बात क्या है, सिंपल लिख दे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। और क्या दिया है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये है आपका ये पॉइंट P इज द, लिख सकते हैं सर कि पॉइंट P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट P आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां से आपने एक दो टेंजेंट, ये टेंजेंट है भाई साहब, टेंजेंट है, यही एक पॉइंट पे आगे भी बढ़ सकता था, वो मैटर नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यानी R और Q जो है क्या है, वो है आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहां लिख भी सकते हो अगर आप चाहो कि पॉइंट Q एंड R आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चले, अब आपको ये प्रूव करना है, सिंपल। अब देखें, इसको प्रूव करने के लिए मैं बता दूं आपको, इसमें दो ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए, एक ये बन रहा है आपका और एक ये बन रहा है। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिमिलर नहीं। नहीं तो सिमिलरिटी पढ़ने लग जाओ, कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे अभी। चले, ये हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करोगे तो वो बराबर होगा ही नहीं साइड्स, समझे ना। सिमिलर का मतलब हमने पहले भी बता रखा है कि छोटा बड़ा हो सकता है, समझे ना, मतलब रेशियो बराबर होगा, लेकिन इसमें रेशियो हमेशा एक आएगा, एक आएगा सर, क्योंकि सबके सब बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर, फोटोकॉपी, समझ रहे हो। चलिए सर, अब सर इसमें मैं दो ट्रायंगल लेता हूं। एक ट्रायंगल में लेता हूं सर PQO, या लिखे OQP, जैसा आपका दिल। OQP लिखिए सर। चलिए सर, ले लेता हूं सिस्टमेटिक तरीके से सीधे लिखिए सर। हाँ, चलिए सर, क्योंकि वहां पे शायद थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा है। इन ट्रायंगल OQP एंड ORP एंड ट्रायंगल ORP। हम लोग देखें, कभी भी अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या सिमिलर प्रूव करना है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का या करस्पॉन्डिंग नंबरिंग का खास ख्याल रखें, समझे ना, नहीं तो सब अदला बदली हो जाएगा और सब बदल जाएगा, कहानी बदल जाएगी। बिल्कुल। अब देखें सर, मैं कहता हूं कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 5 टेस्ट हैं। 5 टेस्ट हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको राइट एंगल दिख जाए कहीं पे, क्या दिख जाए, राइट एंगल, तो आपको राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किससे दोनों सिमिलर होंगे, किससे कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से। तो मैं कह दिया सर कि इन दोनों में कि एंगल OQP, या मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं क्या सर, समझने के लिए, तो मैं कह देता हूं कि एंगल Q बराबर होगा किसके सर, एंगल R के। क्यों टेंजेंट थ्योरम। अब यहाँ मैं नहीं बताऊंगा टेंजेंट थ्योरम क्या है। टेंजेंट थ्योरम, अरे ऑलरेडी क्या है, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे अगर टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर होगा यार, मतलब ये भी 90 ये भी 90 होगा। बिल्कुल सर। और ये भी कह दो सर कि ये जो OQ है सर, वही तो OR है सर, जो वही तो OR है सर। तो ये लिख दो भैया, 90 कब होगा, जब ये OQ बराबर है radius किसके, OR के। यहाँ सेगमेंट नहीं लिख रहा हूँ भाई, ये लो ने कुछ लोगों को शिकायत, तब यहाँ पे चूंकि रेडियस है, रेडियस है ये क्या है, दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। अच्छा, ये चीज सर, ये मैं कह दूं कि POOP कॉमन है, दोनों कॉमन है सर। क्या होगा सर,
कि सेगमेंट PO बराबर है किसके सर? सेगमेंट OP लिखो या PO लिखो भाई, जो दिल करे वो। क्यों? कॉमन है, दोनों कॉमन है बेटा। जो कॉमन रहेगा मतलब क्या, दोनों में रहेगा ना। कॉमन लोग कहाँ में रहते हैं? तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। बिल्कुल दोनों। अब इसको इधर बांटो, इसको उधर बांटो, तो सबके साथ जाएंगे। अब देखें सर, मैं कह दिया सर कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी दोनों बराबर, और ये एंगल के बराबर। तो भैया जब 90 हमने पहले भी बताया था आपको, ये कितना है सर? एंगल Q एंगल R बराबर यहाँ 90 डिग्री सर। 90, ये लो भैया टेंजेंट थ्योरम से। तो मैं कह सकता हूँ सर, यहाँ लिखो सर। हाँ बिल्कुल लिखिए सर, यहाँ लिख पे आराम सकते से आ हैं। जाएगा। हाँ। देयरफॉर ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा। OQP O से 90 की तरफ गए, 90 से फिर एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो O से 90 जाएंगे, यानी ट्रायंगल OR, फिर जाएंगे किसके? एक्सटर्नल की तरफ। P क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से टेस्ट से? बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये हो गया बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने जो पहले भी बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर। दोनों अभी क्लियर किए देता हूं। ये तो हमारा क्वेश्चन यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा खत्म। यानी हम कह सकते हैं सर कि ये जो आपका जो पूछा था, PQ पूछा था, क्या पूछा था सर? PQ। तो यहां से चलो ना, P से Q की तरफ। जो हमारा सवाल है वो यहीं खत्म कर दो, उसके बाद आगे की बात करें। PQ बराबर PR। क्या होगा सर? PR। इसको क्या बोलते हैं सर? बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसे CSCT के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेंजेंट ट्रायंगल। है सर। ठीक, ये चीज हो गया। इतना ही प्रूफ करना था आपका, हो गया खेला खत्म। और यही से इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले, ज्यादा थोक के भाव मिलेंगे क्वेश्चन। या तो मैंने कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट है, या तो ये खुद आएगा, क्योंकि क्वेश्चन और क्या देगा इसमें से, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा या फिर ये देगा। ऐसा नहीं कि ये छोड़ देगा, समझे? क्योंकि ये समझ मैंने बताया अभी पहले भी कि ये क्या है, सर्कल की जान है, समझ लो, समझ रहे हैं? अच्छा, अब दूसरा चीज, जो क्वेश्चन आगे आएगा तो सिमिलरिटी पढ़ भी रखा है पहले, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके भाई प्लेलिस्ट में पढ़ ले अपने, उनका मकसद कामयाब हो जाएंगे। अब देखें, ये हो जाएगा कि OQ, ध्यान से देखें, OQ बराबर हो जाएगा OR के, बराबर है, रेडियस है तुम्हारे सामने। और क्या? QP बराबर होगा किसके? RP के, वो तो मैंने अभी बता दिया। तीसरा, OP बराबर हो जाएगा OR के, OP बराबर हो जाएगा किसके? OP के। दिया है तीनों कॉमन। अब एंगल की बात अगर करूं, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात, तो एंगल O बराबर होगा एंगल O के, एंगल Q बराबर होगा एंगल R के, और एंगल P बराबर होगा एंगल B के। ये बात देख लीजिए यहीं पे कि ये दोनों बराबर, ठीक, ये 90 है पहले से, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी क्या होंगे? बराबर। ये हो गया आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के नाम से इसे जाना और पहचाना जाता है। अच्छा, बहुत समझ में आएगा सर। ये मतलब कुल मिला जुला कर ये टेंजेंट एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आपने कर दिया तो बहुत आसानी से। मैंने देखा हुआ CBC में सर, उसमें दो तरीके से किया। एक तो सिमिलरिटी से, अगर ये सिमिलरिटी से इतना आसानी से निकल गया, अगर इसमें सेगमेंट का पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। मैंने देखा है पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया है मैंने, एक बार किया हुआ है। लेकिन मैं सर पाइथागोरस थ्योरम से बिना मतलब बेवकूफी हो जाएगी यार। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर करते हैं, फिर इसका करते हैं, तो बहुत कुछ मगजमारी करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम से आप ट्राई करना, अगर पाइथागोरस थ्योरम से हो सकता है। और बाकी सर ने जो बता दिया, एंगल ले लिया और बाकी साइड। अच्छा सर, इसमें आपने ये नहीं बताया सर, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपने क्या काम किया, क्या यूज किया सर? ये बताइए सर, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाँ, मतलब इसमें क्या है? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट का मतलब ये है सर कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए रूल ये है कि सबसे पहली चीज तो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए सर? दोनों के एंगल 90 होने चाहिए। सबसे पहले सीधा बात, हाइपोटेन्यूज का मतलब ये है सर कि हाइपोटेन्यूज होना ही होना है, मतलब 90 डिग्री होगा, 100% 90 होना चाहिए। और हाइपोटेनियस इसका नाम ही है, यानी दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर। ये सर ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और एक साइड भी बराबर होनी चाहिए सर।
तो मैंने ये भी देखा था कि ये क्या थी, समझ में आया। मैं इसलिए पूछ लिया सर से, क्योंकि आप लोग के दिमाग में कुछ- हाइपोटेनियस साइड, 90 के सामने हाइपोटेनियस के बाद साइड, 90 के सामने हाइपोटेनियस और ये साइड आपकी। हाँ, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का नाम ही है सर। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट का नाम है, मतलब क्या 90 उसके बाद हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन और कोई एक साइड दोनों में बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बस समझ लो वो कांग्रेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से कांग्रेंट हो गया। कांग्रेंट मतलब तब सब के सब एंगल बराबर, सारे के सारे साइड्स बराबर, काम खत्म, सवाल तो खत्म। एक चीज और हमेशा दिमाग में रखें कि कभी भी दो ट्रायंगल सर अगर 90 आ जाए ना सर और सिमिलरिटी है तो मान के चलिए सर या तो 90 है 30-60 लगेगा। हाँ, पहली चीज 30-60 हो सकता है, एंगल से कांग्रेंट हो। लेकिन अगर साइड दिया है सर और कोई एक साइड भी बराबर, कोई दो साइड भी बराबर है सर और 90 है, तो मोस्टली अगर देखें तो आपको सर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ही लगेगा, बाकी कोई दूसरा नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर। अब इससे रिलेटेड सर क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का खेला खत्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन 3.1 मैं ही बोल रहा हूँ सर, टोटल इनमें 5 एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक्सरसाइज में बोलूं ना सर, जिसमें आता ही एग्जाम में 3.1 जो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये इसका जो थ्योरम है बहुत दोनों थ्योरम इसी में है सर। तभी तो मैंने कहा था कि 3.1 जो है ना सर ये जान है। और ये भी मैंने देखा हुआ है, आप यकीन करो बेटा, आप देख लो ICICI बोर्ड में, जो है ICSE बोर्ड में, ICICI बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ICSE बैंक बजट ज्यादा पड़ रहा है वीडियो का। बैंक में आप जो है आप बोर्ड में देख लेना, CBSE बोर्ड में देख लो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे महाराष्ट्र बोर्ड लो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड ले लिया जाए, CBSE बोर्ड ले लीजिए, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। सर आप क्वेश्चन बताएं फटाफट। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.1, यस सर, लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, सर को दे रहा हूं, सर फटाफट सॉल्व करते रहेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर C is 6 centimeter, line AB is tangent at A, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है सर, बिल्कुल सर, फिगर बनाइए सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, यस सर, तो ये बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C is 6 centimeter। फिगर दिया है सर, फिगर बना दीजिए। तो कह रहा कोई एक सर्कल है सर जी, और यहाँ पर क्या है, ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ऑलरेडी इसका नाम C दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, प्रैक्टिस सेट 3.1 का सर्कल का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और कह रहा है सर AB इज अ टेंजेंट, ये AB टेंजेंट है, ये भी दिख भी रहा है टेंजेंट है सर, दिख भी रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सर, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आप बताइए सर, मैं बता बोलिए सर, यहाँ लिख दीजिए सर कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, वहीं लिख देता हूँ सर, ताकि एक साथ यही करते जाएंगे फटाफट, सबका पोस्टमार्टम यही हो जाएगा। ठीक सर, पहले लिखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB 90 डिग्री दिख रहा है एकदम साफ साफ। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। एंगल C, अच्छा ये पूछा है। हाँ, मतलब ये एंगल CAB। अब मैं नहीं बताऊंगा भाई कितना है, आप खुद बता देना। और Y आगे लगा दिया। Y क्या पूछा सर? Y क्यों? अच्छा Y, जितना भी आएगा वो चलिए, है ना, चलिए। उसके बाद CAB क्या होगा, कितना होगा और क्यों होगा। चले ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB लाइन से ये पॉइंट C कितना होगा। चलिए, यानी पूछ रहा है आपसे बिल्कुल रेडियस है ना, AC पूछ रहा है। ठीक, सीधा। और Y यहाँ पे बता दिया, यहाँ भी पूछ रहा है क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हाँ, अच्छा बोल रहा है सर DAB एंगल दिया है। नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, डायमीटर, डिस्टेंस ऑफ AB कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या पूछा? BC बताओ। डिस्टेंस ऑफ BC बताओ, BC कितना होगा। चलो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर। चले और देखें। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y यहाँ भी आगे लगा दिया, यहाँ भी पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है सर, इसके अंदर काफी जानकारी मिल जाएगी। इसी के अंदर सारे खेल खत्म कर देते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं भाई, क्या दिया है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, लाइन AB इज अ टेंजेंट। ये जो AB है ये एक टेंजेंट है, बता रहा है ये एट पॉइंट A पॉइंट पे, ध्यान रहे हमेशा
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी ए बी कितना होगा, ए सी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर 6 दिया है तो बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी कितना होगा और क्यों होगा। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं। क्यों? पहले वाले को हम उठाते हैं जो पूछा है उनसे, यहीं से शुरू करेंगे कहानी। देखें अब हम कहें सर आपसे कि इन ट्राइंगल लिख लेते हैं बेहतरीन लिख लीजिए तरीके से कि बच्चों को, चूंकि सर्कल सर मैं बता रहा हूं सर्कल चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों को लगता है। ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, और इसको एकदम हवा बना दीजिए सर, एकदम बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या है सर कि ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ नहीं, सी सी नाम दिया उसका सर, सी नाम दिया है क्या? हाँ तो सी लिख दीजिए और क्या, ओके जगह तो भैया ये लो, इन्हीं मैंने वाली बनाया इसे लिखा था सर, सी है ये। चले तो सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्यों सर? और एंगल पूछा है तो मैं कहूंगा भैया कि एंगल सी ए बी आपका होगा 90 डिग्री। क्यों होगा सर? बाय टेंजेंट जो वाई पूछा है ना वो यही पूछना चाह रहा है आपसे कि आपने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा या सीधा चले आए हवेली में। अब डायरेक्ट अगर रट के आओगे तो नहीं हो पाएगा, समझो बात को, प्रूव करना बहुत अच्छी चीज है वो। जब तक वो प्रूव नहीं करोगे ये सवाल नहीं ला पाओगे। पहला नहीं तो दूसरा नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, ऐसे संभव माया है, फंस जाओगे, चले जाओगे कहीं। देखें उसने कहा है खुद ही कि ये जो ए बी है वो टेंजेंट है एट पॉइंट ए पे, समझ में आया ना। तुमने कहा सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम कहेंगे एंगल सी ए बी तो 90 होगा, ये 90 होगा क्योंकि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पे किसी कोई भी टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट यहाँ भी होता कहीं भी 90 होता, कहीं भी रहे सरकमफ्रेंस पे। पहला सवाल का हल हो गया सर। दूसरा उठा लेता हूं, क्यों पूछा था बता दिया सर। दूसरा पूछा है कि एसी कितना होगा। क्या कह रहा है? एसी कितना होगा। एसी कहाँ है सर? ये ये सी। तो मैं कहता हूँ सर कि ये तो 6 है, तो पहले ही दे रखा है, तो मैं कहूंगा भैया कि एसी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। चूंकि परपेंडिकुलर लाइन हमेशा क्या होता है, टेंजेंट पे वो रेडियस होता है। बिल्कुल। ये अगर नहीं भी पता है भाई तो ये समझो कि सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से किसी भी साइड पे, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, क्या करना है अपने को, सारे के सारे रेडियस हैं सबके सब। ये भी भैया क्या है? रेडियस। परपेंडिकुलर हो या ना हो उससे हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर की कहानी खत्म। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या होगा सर। एसी तो पहले ही दिया है सर, एसी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम लिख सकते हैं एसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने बता दिया एसी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वाई का जवाब यही आपको मिल गया। ठीक, अगला देखें तीसरा, इसका भी पोस्टमार्टम AB is equal to 6 सेंटीमीटर। ये भी कह रहे डिस्टेंस ऑफ, ये तो आपको पहले ही दे रखा था। हाँ, और ये भी दे दिया 6 सेंटीमीटर। ये तो इरेज कर देता हूँ ना, सब क्या क्या सोच लोगे भाई। चलिए ये हो गया। कह रहा है ये तो आपको दिया था पहले से कि सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस टेंजेंट पे 6 सेंटीमीटर था ही। आगे उसने कहा डिस्टेंस ऑफ AB ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि BC क्या होगा, बताइए। गिवन क्या है भाई, लिख लो। डिस्टेंस ऑफ AB दिया है 6 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ AC बोलिए सर क्या करना है, ये भी तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपसे पूछ रहे हैं BC क्या होगा, या BC पूछा सर, डिस्टेंस ऑफ BC पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे भैया कि ये एंगल तो 90 है, पहले हमने कहा, तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट में चलूंगा कि एंगल A 90 डिग्री इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस ऐसे परफेक्ट एग्जाम में करना है। एग्जाम में यही तरीका होता है करने के, सर बता रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करोगे तो मार्क्स एक भी नहीं जाएगा। ध्यान से समझे भाई कि आपने पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा दिया, तो आपको बताना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिमाग में हमेशा रखें। अब हमने लगा दिया 90 के सामने हाइपोटेनियस कितना होगा सर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये लो भैया AC कितना है सर, AC 6 का स्क्वायर कर देता हूँ, ये भी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36, ये होगा 36, 72 हो जाएगा। BC स्क्वायर, तो BC कितना हो जाएगा सर अंडर रूट 72। थोड़ा सा और शॉर्टकट करो इसको, तो मैं कहूंगा सर कि इसको लिख सकते हैं कितना 6√2 और क्या आंसर
चलिए 6√2 ये आपका ये 6 जाएगा अंतर 36 हो जाएगा, 36 गुना 72। बिल्कुल सर, सिंपल अपना 6√2 ये आपका हो गया क्या, ये डिस्टेंस ऑफ BC। जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ये आपकी मर्जी, ये हमने बता दिया सर। ये 90 हो गया, ये हमारा हो गया सर 6 सेंटीमीटर। ये भी हमने निकाला कितना सर अभी, 6√2 सेंटीमीटर। अगला सवाल है एंगल ABC कितना होगा। ABC, अच्छा ये एंगल पूछ रहा है। बिल्कुल हाँ, एंगल ABC ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। अभी एक मजे की बात बता दूंगा सर, डर जाएंगे सब। थोड़ा जगह कम पड़ रही है, यहाँ कर दे रहा हूँ भाई चौथा, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहीं मस्त क्वेश्चन है, मस्त। हाँ चलिए यहाँ हम लोग कलर चेंज कर दूं, चौथा क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैंने कहा सर कि हमने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ये, और कौन सा सर, आइसोसेलेस, कि ये साइड और ये साइड बराबर हो, तो जब ये साइड बराबर तो इनके सामने के एंगल वाले क्या होते हैं सर, हमारे इक्वल। कॉन्ग्रुएंट साइड, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैंने कहा सर ये भी तो एक ट्रायंगल है। हाँ। ये ट्रायंगल है, ये 90 है तो मुझे पता है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए सर, ये 6 सेंटीमीटर बराबर है। तो जब ये बराबर है तो सर इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे सर, समझा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 45 डिग्री पक्का हो गया। तो बंदूक की नोक पे भाई 45 होगा, लेकिन लिखोगे कैसे, ऐसे ही। सवाल का सर ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप ओरली कर सकते थे। हाँ। लेकिन लिखना जरूरी है, वरना सब माया जाल है, फंस जाओगे। अब लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, सब इल्यूमिनाटी है, इल्यूमिनाटी। बिल्कुल, इन ट्रायंगल CAB। अब पहले ये लिखो कि एंगल A आपका 90 डिग्री है। दूसरी बात AC बराबर क्या लिखोगे, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। और इसको ये भी लिख देना भैया कि ये क्या है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखोगे तो ये बात तुरंत लिख सकते हो कि एंगल C बराबर होगा किसके सर, एंगल B के। चाहो तो ये रीजन यहाँ ना लिख के बल्कि यहाँ लिखते तो और अच्छा लगता। अब लिख लें कि इन ट्रायंगल, या फिर वहीं लिखें सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सब एंगल को ऐड कर दो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल A आपका पहले से ही 90 डिग्री है, और आपने अभी कहा था कि एंगल B और एंगल C दोनों क्या है सर, बराबर है। तो एंगल C की जगह भी हमने एंगल B लिखा। ये मत समझना कि सर गलती कर रहे हैं, सर एकदम सही जा रहे हैं। ये एंगल B एक आर्म और एक आर्म कितना हो गया, 2 आर्म। और इस 90 को उस साइड भेज दे रहा हूँ, पता है क्यों, जगह कम है। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90। और ये 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यही 2 1 जा 2 245। एंगल B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल B दरअसल एंगल ABC ही है, समझ में आ रहा है ना। एंगल B जो है आपका, ये एंगल ABC ही है। मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड ना करके अब ये लिखता कि एंगल ACB प्लस एंगल CBA फिर एंगल BAC, तो भी 180 ही होता। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल B पूछा था, B हमने बता दिया। अब C नहीं पूछेगा तो भी बता देना, जबरदस्ती बता दो। सब पूछ लिए, वो क्यों नहीं पूछे। अच्छा, इस तरीके से ये क्वेश्चन का खेला हो गया सर। अब मैं ये बोल रहा हूँ सर, अपने पास कोई इसको निकालने का कोई दूसरा जुगाड़, दूसरा तरीका है ना सर। इसमें कन्वर्स ऑफ 30 60 90 कर दीजिए कि इनका जो अपोजिट साइड ये भी क्या है, हाफ है। कन्वर्स ऑफ 30। मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जैसे मान लो हम पढ़ते थे सर, अभी देखिए साइन थीटा ले ले। एक चीज ये भी ले सकते हैं सर कि हमने देखिए ये भी निकाल दिया सर, ये भी निकाल दिया और ये भी तो निकाल दिया। कितना आ रहा है सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ कोई भी मैं वही मैं बोल रहा हूँ, ये आपने निकाल दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैंने मान लिया थीटा, यही पूछ रहे हो ना। बिल्कुल। तो साइन थीटा ले लिया सर, जो थीटा दिख रहे वो थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, क्या है 6 AC 6 हाइपोटेनस क्या है सर, 6√2 6√2। ये कितना 6 से 6 कैंसिल, 1/√2। साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है भाई, 45। क्या सर बताओ, ये मजा आया कि नहीं बताओ सर, ये इजी है सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 45 डिग्री। फिर वही बात आती है भाई
कि सर्कल सर देख रहे हैं सिमिलरिटी से जोड़ रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ रहा है आपको, जोड़ दिया, देख रहे हो? तो आपका अपना ओपिनियन है, जैसा चाहें आप वैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि अब देखें एक चीज और ये भी बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट शायद महाराष्ट्र बोर्ड में था या नहीं था। सर एक चीज ये होता है कि बच्चे हमेशा से ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये वाला क्या होता है इनका सर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि जिस एंगल को अगर सर ये एंगल सी बोल देता तो इसके सामने वाला क्या होता है, जो एंगल आपसे पूछेगा ना उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रहा है ना, जो एंगल पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ये दिमाग में। और थीटा के सामने वाला बेस होता है। बिल्कुल, और हमेशा से बताया हूं कि ये कभी बदलता है, हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है। समझ में? तो आप यहाँ से साइन थीटा लिए, tan थीटा लीजिए, साइन थीटा, cos थीटा, cot थीटा, कोई भी थीटा लोगे आंसर सेम आएगा। थीटा 45 ही आएगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है, अमर है, समझ लो मुन्ना भैया। तो आप सोच लो कि इस तरीके से कर दिए सर ने, इसलिए दो लोगों का फायदा होता है, मतलब दो कॉन्सेप्ट मिलता रहता है आपको, है कि नहीं? अब आपको शॉर्टकट जाना है, फटाक से वहां पहुंचिए सीधा। और अगर से आपको ये नहीं लग रहा है भाई ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे आओ, बहरहाल आप फ्री हो, कुल मिला जुलाकर नॉलेज इकट्ठा करो, मस्त करो, बस हमें यही वही हमारी ख्वाहिश है। क्या सर? जी सर, बस अच्छा अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। एक क्वेश्चन इसलिए इतना इलिब्रेट करके बताया क्योंकि बहुत मजेदार है, इसके अंदर बहुत जानकारी है, ठीक है? इसको हल्के में मत लीजिए, कर लीजिए मत लीजिए। क्या सर? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू वही सर सेगमेंट वाला अपना आ गया ना। जी सर बोलिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सर फिगर बना दे सबसे पहले। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहले मैं पढ़ दे रहा हूं सर, या फिर एक काम करिए सर, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, तब और ज्यादा ही मजा आएगा, है कि नहीं? दोनों लोग का फायदा होगा। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब जाहिर सी बात है भाई, सर्कल की बात कर रहा है तो एक सर्कल बना लीजिए पहले। एक सर्कल तो होगा ही होगा, और सर्कल पढ़ रहे बिना सर्कल के मजा भी तो नहीं आएगा। तो O इज द सेंटर, गोला बनाना चाह रहे हैं भाई। हो गया सर, समझाना है, मिटाना है बेटा, आप लोग सही बनाओ जी, तो मिटा देना है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट R, R कहाँ है सर? हाँ बता रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट R, अब बता रहा हूँ, सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट, RM एंड RN आर टेंजेंट, यहाँ पे कोई R है सर एंगल, चले अब यहाँ पे R है, ये कोई आपका पॉइंट, और इसका नाम M दे दिया, इसका नाम N दे दिया। क्या नाम दिया था इसका? M, और उसका नाम दे दिया N, इसका नाम दिया आपका N। ये टेंजेंट है भाई, ध्यान रहे यहाँ, टेंजेंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल एट M एंड N। कह रहा सर OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OR इज इक्वल्स टू, मतलब ये OR जो है वो 10 सेंटीमीटर है सर। चलो मजा ही मजा हो गया, वो जब एक बार प्रूव कर लिए मजा नहीं रहेगा। चलिए ये आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर सर। आप ये समझ रहे हैं बात, जज्बात को समझिए, ये रेडियस जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बोल सकते हैं, है कि नहीं? बोल सकते हैं, लेकिन हम तो रेडियस जानबूझ के बना ही रहे हैं, हमारे यहाँ अपना अलग मकसद है। ये 5 सेंटीमीटर, जी सर, मतलब ये 5 हुआ तो इतना पता चल गया 5 है, ये भी बात पता चल गई साफ साफ। हाँ, तो क्या बोल रहा है, देन क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखिए सर, एक नंबर क्वेश्चन है, मजा आ रहा है यार करने में कि नहीं? बताओ। जी सर बोलिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट? कह रहा है ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, यानी MR और NR दोनों पूछा ना सर? हाँ सर, MR कितना है और NR कितना है, पहला ठीक है। और क्या है? दूसरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO? MRO। और आगे सर? तीसरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN? ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा MRN बताओ। एंगल MRN, N बताइए सर, खेलिए सर, खेलिए इसके साथ फटाफट। देखिए है कुछ नहीं, अब फिर वही बात आती है, मैंने कहा था या तो आपको टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम प्रूव करने के लिए आएगा, या फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और थ्योरम ऑलरेडी हमने प्रूव किया, और जिसने थ्योरम प्रूव करना आ गया तो ये तो खेला है भाई। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में, ये 2022 में, और 2022 में नहीं सर, ये गलत प्रिंटिंग है, 2012 में, 2018 में। बिल्कुल बहुत सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है वो कि आप बताइए कि ये
और ये लेंथ दोनों क्या है सर, बराबर है। या नहीं जानता हूं मैं, तो मुझे पता है बराबर है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने प्रूव किया है। ये दोनों पूछ रहे हैं कितना है, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करेंगे अभी देखिए। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका सर, जो चीजें दी गई हैं वो लिख दें, लिख लें। क्या क्या गिवन द सेंटर, वो सेंटर है ऑफ द गिवन है तो लिख लेना हमेशा। सर्कल। गिवन भाई हमेशा लिखें, इसके ये मार्क्स मिलते compulsory हैं है मैडम। आपको, ध्यान रहे। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ एम एंड ओ एन, इक्वल है। ओ एम एंड ओ एन इज द रेडियस रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल सर्कल। हो गया। और आपको दिया है ओ आर कितना दिया है सर, ये दिया भी है ओ एम इस 5 रखा है। चलिए 5 सेंटीमीटर। और OR आपको रखा है दिया 10 है सेंटीमीटर। ओ आर 10 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एम आर या और एनआर बताओ, एन आर कितना होगा। ये आपका सब पहला क्वेश्चन का जवाब पहला मिलेगा। अब देखें, हमने कहा है सर कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे सर, बराबर कॉन्ग्रुएंट होंगे। जितना होगा उतना होगा। तो हम कह सकते हैं सर कि इन ट्राइंगल, ध्यान से देखें सर, 2 ट्राइंगल हमने पहले भी बताया सर उसमें। तो मैं कह दूं सर कि ये 90 डिग्री है तो कुछ बुरा लगेगा आपको? कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट मैं कह दूं ये 90 है तो बुरा लगेगा आपको? टेंजेंट थ्योरम से, हां obvious बिल्कुल। सी बात है। तो हम कह देंगे कि इन ट्राइंगल, या फिर सर इसको ऐसे ना लिखिए बल्कि ये कह दूं सर कि एंगल एम बराबर एंगल एन, और ये हो बस, गया 90 डिग्री। इसको कह सकते हैं हम लोग टेंजेंट थ्योरम। ये हो गया टेंजेंट थ्योरम। yes। अब हम लगा लें सर कि इन ट्राइंगल ओ एम आर एंगल एम आपका कितना है सर, 90 डिग्री है। सर आपने कहा था ना कि इसको प्रूव करने के लिए सीबीएसई में क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया था, वही कर दे रहे हैं। तो दिक्कत तो लिखेंगे कि 90 के सामने क्या होगा सर, ओ आर का स्क्वायर बराबर होगा, ओ आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बस इन दोनों के ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ओ आर कितना दिया है सर, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर। ओ एम कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। एम आर का स्क्वायर हमें नहीं पता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25। एम आर स्क्वायर बराबर जाएगा 75। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 75। इसको कर सकते हैं 5√3, है ना सर, 5√3। एम आर आपका आ जाएगा 5√3। भाई इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एम आर इज इक्वल टू आप लिख लें √75। इसको हमने ओपन किया 5√3 आ गया, 3 आया, थोड़ा सा आप लिख दो, दुर्घटना से देर से ही। आपसे एम आर पूछा था तो आपने बता दिया, और वही सेम चीज ये भी होगा सर, बिल्कुल सर, ये आपने बता दिया कितना सर, 5√3। तो ये भी 5√3 होगा। और क्यों होगा, ये भी होगा, क्यों होगा भाई, ये बात अब मैं नहीं, यहाँ आप खुद बोलोगे कि सर जी ये जो एम आर है ना, थ्योरम नंबर 2 बराबर होगा एन आर के, और यहाँ आप लिखोगे थ्योरम 2 कौन सा, एम आर बराबर होगा एन आर के, किसके लिखोगे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्यों, इस थ्योरम से आप लिखोगे सेगमेंट बराबर होंगे, क्योंकि अगर कभी भी मैंने बताया है कि इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये मैंने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में बता दिया। तो लिखोगे बट एम आर आपका कितना है सर, 5√3, देयरफॉर एन आर भी आपका कितना होगा, 5√3। पहली सभा आपकी खत्म हुई। अब आप पानी वगैरह पी सकते हैं। ये भी हो गया 5√3। एक हमने सेंटीमीटर था, सबका सेंटीमीटर ले लिया, बिल्कुल, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में, पैरामीटर हो पैरामीटर में, कुछ भी ले लो, जो भी हो, पैरामीटर कुछ नहीं होता पैरामीटर कुछ होता नहीं है सर, तभी तो हमने बोला है कि जिसमें दिया रहे उसमें ले लें। ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल एम आर ओ कितना होगा, एम आर ओ। तो मैं कहूंगा सर
कि फिर वही चीज आ जाती है कि आप इसमें क्या पूछा है, MRO, तो मैं इसको मानता हूं सर क्या, थीटा। हाँ, थीटा मान लीजिए। ठीक, यानी आपसे पूछा है सर एंगल आर, इससे पहले अभी आपने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। हाँ, लेकिन आप कोई और दूसरा तरीका बता दीजिए ना सर। तो हाँ? सर दूसरा तरीका क्यों अपनाए इसमें, सबसे इजी वही पड़ जाएगा सर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा। देखो ना ये कैसा खिलवाड़ है दूसरे के साथ। साइन थीटा परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, बिल्कुल सर, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, देखो परपेंडिकुलर ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और अमर है मुन्ना भैया, अखंडानंद त्रिपाठी, समझ गए इसको? हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, याद रखना ये। तो परपेंडिकुलर मतलब हमारा क्या हो गया सर, 5, ये 5 हो गया। यहाँ एकदम मजाक चलता है। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा सर, 10, 1/2 आ गया। साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन कितनी की वैल्यू होती है, साइन 30, साइन 30, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, बेटा थीटा बराबर 30 आ गई। इससे ज्यादा इजी जिंदगी तो में सर इसीलिए ना, चूंकि सर देखें अब यही होता है सर कि इसमें अगर हम लोग ये देखें कि ये 10 है ये 5 है तो हाफ हाफ है, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये सर 2 लाइन में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, पंचायत करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स 100% मिलेंगे, क्योंकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी किधर लगा सकते हो, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के अंदर सारी चीजें हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री भी मैथ का मतलब ये भाई जितना आपको आता है उतना लगाओ, जहां दिल करे वहां, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में है ये, इसलिए आप लगा सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो है कि नहीं? साइन थीटा यही निकालना था आपको, तो आप लिखोगे भाई साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है आपको बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान। भाई पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज बुरा मत मानना यार, ये याद रखने का तरीका है भाई। हम किसी को तो दिल से भाई हार्ट क्या बोलते हैं, हर्ट नहीं करना चाहते, हार्ट से हम हर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखें, ये हो गया आपका P/H, ये हमने लिख दिया P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज अमर है, वही रहेगा। तो ये 5 था, ये 10 था, 5/10 किया 1/2। अब साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप लर्न कर ले, ज्यादा बेहतर। मैंने ट्रिक भी बता रखा है, अगर आपको यकीन ना हो तो वीडियो में जाके देख ले, ट्रिग्नोमेट्री में है। चले, ये हो गया सर आपका दूसरा। कितना आ गया सर, 30 डिग्री। तो सर मैं आपसे कहूं कि आपने तो बता दिया कि MRO 30 डिग्री है, तो सर मैं कहूं कि NRO भी तो 30 होगा। सेम तरीके से ये भी 30 क्यों होगा सर, क्यों होगा भैया, ये भी 30 ही होगा। कांग्रुएंट है सर। हाँ, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रुएंट है। समझ में आ रहा ना। तो हम कह सकते हैं कि MRO आपका 30, यहाँ लिख लो कि दूसरा आपने दिखाया ना, ये भी 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अगर पूछा होता NRO, लेकिन पूछा क्या है MRO, तो मतलब 60 हो गया। बिल्कुल सर। तो ये सर कह रहा हूं कि आपको दिया कि MRO ये 30 है, तो आपका एंगल NRO भी कितना होगा, NRO 30 होगा। तो MRN कितना होगा सर, अब पूछा है सर, तीसरा सवाल वही आ रहा हूं सर मैं, आपसे पूछा है MRN कितना होगा। तो मैं कहूं सर कि एंगल MRN को अगर मैं लिखूं सर कि एंगल MRO, चमक रहा है सर, MRO प्लस NRO प्लस एंगल NRO, लिखने का ये तरीका है बेटा। तो ये भी 30, ये भी 30। पहले ही सबको समझ में आ गया था कि एंगल MRN कितना होगा सर, 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर इस तरीके से इनका भी खेला क्या हो गया, समाप्त हुआ। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे सर। एक नंबर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक काम करता हूं सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। इसको चेक करें सर। हाँ हो गया सर, एकदम मस्त, एकदम डिटेल में हुआ। चले, क्या और चाहिए इसके अंदर, बताओ बच्चों, बताओ, कुछ भी बचा रह गया? आपको प्रूफ थ्योरम कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को गिवन कर करके लिख रहे हैं। इतना आराम से क्यों पढ़ा रहे सर्कल? क्योंकि मैं बताऊं सर, अक्सर मैंने हर एक बोर्ड वाले से देखा है, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम उनको अगर है तो वो है सर्कल। तो सर्कल का मतलब होता है भाई थ्योरम आपको समझ में आ जानी चाहिए, मतलब घोल के एकदम पी लीजिए, पी लिए रामबाण की तरह, तो फिर आपको सब हवा हवा लगेगा, जैसे मुझे हवा हवा लग रहा है। इसलिए हम लोग आराम से इसको बता रहे हैं, क्योंकि और चैप्टर अलग, देखो उसमें अलग जोश रहता है। इसको इसलिए बता रहे बेटा क्योंकि ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है यार, इसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो इसके लिए टाइम लेके बता रहा हूँ एकदम डिटेल में, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, समझे ना। आज के बाद से प्रॉब्लम नहीं चाहिए बेटा, कोई भी
बोले SARC 21 इज द बेस्ट वन, है कि नहीं बिल्कुल सर, वो तो है SARC ही, 21 वो तो है भी इज सर, द बेस्ट best वन। आपको बेस्ट वन खुद बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, ठीक है? तभी जाके सब्सक्राइब करिएगा, हैं? तभी जाके सब्सक्राइब करिएगा, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है सर, इसमें सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट सेगमेंट OR इज द बाइसेक्ट MRN एज वेल एज MON। तो सर ये करा दूं? हाँ सर, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये थ्योरम ही है सर। हाँ थ्योरम ही है ना। हाँ, तो थ्योरम है सर, तो एक बार करा दीजिए सर फटाफट। करा दे सर इसको। इसमें सिंपल ये पूछा है कि ये एंगल दिया है सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट सेगमेंट OR is a bisect of angle MRN as well as, अच्छा क्वेश्चन है सर, एंगल MON। ये आपसे पूछ रहा है, यही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। चलें, यही आपसे क्वेश्चन तो आप समझ गए ना सर? जी सर, बिल्कुल समझ गए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बुक पेज में आप देख लो भाई, बुक में आप देखो, यस। चले जाने दें, एक्सरसाइज 3.1। चले, कह रहा है सर कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है। O है, मैं बोल रहा हूँ सर। चलिए सर, इस पे टेंजेंट M और N है, एक टेंजेंट ये है सर, हाँ, और दूसरा सेगमेंट है N। भाई ध्यान रहे, हमारे इसमें दिख रहा है कि टेंजेंट एक ये छोटा है, ये बड़ा है, समझ में आ रहा है ना? सच्चाई है कि दोनों टेंजेंट बराबर सच्चाई तो ये है कि अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 ही मीटर है। वो हमको यार इंची टेप लेके थोड़ी बैठे हैं। चले, क्या नाम है सर? R कोई पॉइंट है, और इसका नाम M है, और इसका नाम और N ये है। आपका ये M और ये है, N, और ये आपका N है सर, N है, और ये सेंटर यहाँ कर दे रहा हूँ सर। मिल नहीं पा रहा है भाई, मिला दीजिए सर, बहुत जबरदस्ती। खराब है लग रहा है। चले, चले, वो तो हमारे ऊपर है, तो सेंटर जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर, वहाँ पे शिफ्ट करिए। चले, आपसे एक सवाल ये इसने पूछा है कि दो कॉन्ग्रुएंट, देखे सर, ये बताया ना सर कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बताया है उसने। गिवन क्या है सर, बोले? हाँ, बोला सर सेगमेंट RM एंड RN है ना, सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट सेगमेंट RM एंड RN and RN आर टेंजेंट सेगमेंट। अरे उससे पता चलेगा सर, टेंजेंट अगर दे दिया है, दोनों टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, बराबर ही होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होंगे उसपे। बाय टेंजेंट दिया है सर, इसमें दिया है कुछ, कहाँ है? इसने कहा है सर With center O and RN are tangent segment of a circle with center O, prove that OR bisect angle MRN as well as angle MON। MRN पहला सवाल कि ये जो सेगमेंट OR है ना सर, और दूसरा है आपका एंगल MON। ये जो OR लाइन नहीं है सर, ये यही पूछ रहा है, यही कहना चाह रहा है कि आप ये प्रूव करके बता दीजिए कि ये जो लाइन है ना, ये जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और इस एंगल इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी एंगल MRN, यानी ये एंगल R को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। ये सिंपल ये है कि OR, ये भी एक थ्योरम है बेटा, मतलब इस क्वेश्चन में आ गया थ्योरम, जो पहले हमने बताया था ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वहां भी इसका यूज दिखेगा आपको। OR इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल MRN और OR इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल MON, यानी यही एक लाइन है जो इस एंगल को भी डिवाइड कर रही है और इस एंगल को भी डिवाइड कर रही है, बट इसका एक ही सवाल यही है। तो भाई करना कुछ नहीं है, जो पुरानी कहानी है वही फिर से उठाइए, लिखें। क्या लिखेंगे सर? सेगमेंट RM, या फिर ये लिखें सीधा सीधा कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसा आप लिखते आ रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, और लिखेंगे क्या? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और NR और MR इज द टेंजेंट, और द टेंजेंट है ना, MR एंड NR एंड MR और द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट, बस हो गया था ऑफ द सर्कल। क्यों कर रहे हैं भाई? सर्कल है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों क्या होंगे सर? बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज ये है सर कि ये कितना होगा? 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं है।
और ये कितना जब होगा? टेंजेंट होगा तो 90 डिग्री होगा। होगा सर 100%। कोई अब डाउट देखिए इसमें सर हम लोग ले लें कि इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल पहले भी लेते आ रहे हैं हम लोग, पहला और ये आप ले लीजिए दूसरा। क्या लिखेंगे सर? लेकिन एक चीज देखिए सर कि उसने कहा है कि MR एंड NR आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये दोनों क्या होंगे सर? कॉन्ग्रुएंट होंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। दूसरी चीज ये दोनों सर्कल के क्या है सर? रेडियस है। ये दोनों कॉमन है, तो कौन से ट्रेस से सर दोनों सिमिलर हो जाएंगे? वही हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सर। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। सर हाइपोटेन्यूज क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने ये तो बताया नहीं ना सर, उसने ये तो बताया नहीं ना कि क्या है। उसने 90 का नाम लिया सर, परपेंडिकुलर कुछ कहा, कुछ भी नहीं। तो मैं कहूंगा सर कि 90 क्यों नहीं लेंगे? 90 अगर हम ले लेते हैं सर, मालूम है ये 90 है, लेकिन मैं सर साइड, ये भी साइड ये भी साइड, तीनों में साइड से अगर प्रूफ कर दूं तो कि दोनों ट्रायंगल में क्या है सर? साइड 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी क्या होंगे सर? एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंपल। तो मैं कह दूं सर कि इन ट्रायंगल OMR बिना सिमिलरिटी बिना कॉन्ग्रुएंट के कोई सफलता नहीं पाओगे। समझ लीजिए कि उद्धार हो ही नहीं पाएगा आपका। समझ में आ रहा है? यस। OMR एंड ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट है सर, बिल्कुल आराम से। यस। ONR ट्रायंगल OMR एंड ONR। मैं कहूँ आपसे फटाफट लिखते चलिए भाई। लिखेंगे आप कि सर OM बराबर होगा किसके? ON का। लिखोगे क्यों भाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस, सेम सर्कल। भाई जितना ये है उतना ये है, क्यों? दोनों सर्कल के रेडियस है। yes. ठीक। और कहोगे कि OR सेगमेंट लिख लिया करो भाई। नहीं आप लोग सोचते हो OR बराबर OR होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन है। क्या है भाई? ये कॉमन है, कॉमन साइड है। ये कॉमन साइड। हमने बताया है कि कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास जितने टेस्ट हैं आप यूज करें, 5-6 हैं, बिंदास यूज करिए, कोई सा भी यूज करिए, लेकिन जो जहां यूज होने लायक रहेगा वही करिए, ये नहीं कि कुछ भी कहीं लगा दिए। ठीक है। OR ये हमारे क्या हो गए सर? कॉमन साइड। और कहोगे सर कि सेगमेंट MR बराबर होगा किसके? सेगमेंट NR के। क्यों सर? क्योंकि ये टेंजेंट है सर। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम भी लिख दीजिए सर, ज्यादा इजी है, ताकि सबके दिमाग में पिक्चर छप गई होगी। अब मैंने कहा सर कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, साइड 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 बिल्कुल सर कि ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं। ONR ट्रायंगल ONR के कौन से टेस्ट से? साइड 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। जब साइड 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 सब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो यार, बिल्कुल सिर्फ साइड साइड रहे तभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना सर? बिल्कुल नहीं सर, साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये है। देखें अब हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई साहब, तो एंगल O बराबर है एंगल O के। मैं बहुत बड़ा नहीं लिखवा रहा हूं कि लिखूं MOR बराबर होगा किसके? NOR के। मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं कि OO के बराबर, और M बराबर N के। और एंगल M बराबर है किसके? वो तो वैसे भी दिख रहा था, लेकिन एंगल N के दिख रहा था सर, लेकिन बताना जरूरी है। और एंगल R बराबर एंगल R के। ठीक। अब देखें हमने कहा कि एंगल O के बराबर, तो जब भैया 60 रुपए थे और दोनों जगह 30-30 आ रहे हैं, तभी तो वो बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? आधा कर देना। तो कह रहा है कि इतना ये है उतना ये है। अब कहो तो इसको थोड़ा अच्छे में लिख दूं सर? हाँ लिख दीजिए एक बार सर, क्योंकि ये सर्कल है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ पूरा डिटेल में जाइए, क्योंकि अक्सर लोग का प्रॉब्लम है। चले इसी बात को यहाँ ना ऐसे ना कहते हुए, बल्कि ऐसा कहना चाहते हैं, लिखेंगे एंगल MOR बराबर होगा किसके? NOR के। NOR के। ठीक। तो सर जब ये बराबर हो गया तो ये बाइसेक्ट किया कि नहीं किया? एंगल है बराबर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जो भी रहा होगा उसको आधा आधा से ये हो गया। MOR बराबर है सर NOR के। और दूसरा लिख लीजिए सर कि एंगल
ओ एम आर बराबर हो जाएगा ओ एन आर के। आर बराबर होगा एंगल ओ एन आर के। तीसरा एंगल एम या ओ आर एम जो पूछा है, क्या पूछा है? मैं बोलो सर, मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलिए सर, ओ आर एम। चले हाँ मैं तो बोला लिखिए ओ आर एम। ओ आर एम बराबर होगा ओ आर एन किसके? ओ आर एन के। ओ आर एन के तब ये पता चल जाएगा सर कि ये वाला एंगल, समझे ना? बिल्कुल जी सर। मैं बोला ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। देखें आप, हमने कह दिया एम ओ आर यानी ये वाला बराबर है एंगल एन ओ आर के, एन ओ आर के ये वाले के। तो भैया जब ये बराबर है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपसे जो ये आपसे पूछा नहीं है तो इसको चाहो तो आप खत्म कर सकते हो, ये कोई आंसर का हिस्सा नहीं है। आपसे जो पूछा उतना बताइए। और आपसे पूछा ओ आर एम ये एंगल जो स्टार बना हुआ है छोटा मोटा, और ओ आर एन ये हो गया। तो मैंने कहा आर आर भी बराबर, यही बात मैं यहाँ भी लिखा हूं। और इसको मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर 2। तो मैं कहूंगा सर कि ओ आर इज यही आंसर लिख दिया, ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जो पूछा था, क्या पूछा था सर? एम आर एन क्या था? हाँ इसका बाइसेक्टर हुआ ना, एम ओ एन है ना, या एम ओ एन एंगल एम ओ एन फ्रॉम फर्स्ट। हाँ पहले से हमने बता दिया कि सर ये क्या है, इसका बाइसेक्टर होगा। दूसरा आ जाओ, दूसरे में भी आपने यही पूछा था कि ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन या एम ओ एन बता दिया, एम आर एन पूछ रहा था ना। चलो एम ओ एन हमने वही पहले ही बता दिया, दूसरा वाला हमने पहले बता दिया, अब पहले वाला आप बताने जा रहे हैं बाय मिस्टेक। चले कोई नहीं, बात एक ही है। अब यहाँ लिखेंगे ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन। क्यों भाई? फ्रॉम सेकेंड ठीक सेकंड वही तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जितना एंगल ये आ जाए उतना एंगल ये आ जाए। तो हमने देखा कि एम आर ओ उतना ही है जितना एन आर ओ है, यहाँ हमने प्रूफ किया। अरे यार अगर मान लो ये 50 होता टोटल तो यहाँ 25 आ रहा है, ये भी 25 आ रहा है, जितना भी है ये उसका जितना सेम आ रहा है उतना यहाँ भी आ रहा है। तो उसके मतलब बंटवारा बराबर हो रहा है, बंटवारा बराबर मतलब बाइसेक्टर, बवाल खत्म सर। क्वेश्चन नंबर 4 चालू करिए, करें जी। ये कौन सा था सर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये था सर 3rd और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सर। चलिए यस क्वेश्चन नंबर 4 एक इसमें कराएंगे, क्यों जरूरी है भाई, इसमें एक में प्रॉब्लम होता है। और ये थ्योरम, ये भी एक थ्योरम होगा, टोटल मिलाकर ये भी थ्योरम है, ये भी तो वही थ्योरम है। कौन सा? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का एप्लीकेशन है, लेकिन थ्योरम फॉर्म में है। वही है थ्योरम जो सर मैंने बताया था ना सर कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब किया था हमने। हाँ तो एंगल हमने ये भी बताया था सर आपको कि एंगल क्या होंगे सर, बराबर वही एंगल यहाँ पूछ लिया आपसे। तो एक बार और वो रिमाइंड हो गया, और आप अगर उसी से पूछे फिर से आपको फायदा हो जाएगा, थ्योरम प्रूव करने में फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्ग्रुएंट तो पहले जान लिए, पहले से ही जानते हैं। हर तरीके से फायदा है यार, कैसे भी करो। ठीक है, नेक्स्ट सर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मतलब लास्ट। बिल्कुल सर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल? क्या बोला सर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल? टू पैरेलल टेंजेंट, एक ऊपर टेंजेंट बनाइए सर, एक नीचे टेंजेंट बनाइए। ठीक है, कोई बात नहीं सर, एकदम सुंदर सा बनाने की कुछ खास जरूरत नहीं। हाँ कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। देखें सबसे पहली चीज तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि किसी भी सर्कल के पैरेलल यानी दो पैरेलल टेंजेंट, आप कितना पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के अगेंस्ट? तो मैक्सिमम तक कितना कर सकते हैं? 2 ही कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल मतलब 2 ही हो पाएगा। 2 ही। ये कॉन्सेप्ट में जानबूझ के भाई क्लियर कर दे रहा हूं आपको कि किसी भी सर्कल में, समझ में आ रहा ना, अगर पैरेलल की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन इन अ सर्कल, कि एक सर्कल में आप पैरेलल टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 2। एक ही हो गया, ये इसके पैरेलल या फिर ये इसके पैरेलल, दोनों में से कोई एक बात। दोनों में। चलें अब आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लें, सीधी बात।
नो बकवास, क्या सर? हाँ बिल्कुल सर। चलिए अब क्या बोल रहा है सर, कह रहा है हैविंग रेडियस, रेडियस बोला सर इसका 4.5 सेंटीमीटर, इसका जो चलो। रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ रेडियस, तक ये टेंजेंट में सही ड्रॉ 4.5 सेंटीमीटर। देख बस हो गया सर। तो सर ये पैरेलल टेंजेंट है ना, ये भी 4.5, तो ये भी कितना होगा सर? 4.5 सेंटीमीटर। वो तो 9 तो पहले पक्का पक्का कि इतना दूरी ना होगा, लेकिन यही उसको पूछ रहा है। अच्छा ये टेंजेंट है भाई, टेंजेंट है, तो ये सर ये कितना होगा? 90। हाँ ये भी तो पैरेलल है सर, कितना 90, होगा? 90। 90। तो मैं कहता हूँ सर ये O है, ये A है और ये B है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही तो है सर। ये हो गया। तो इसमें यही पूछा सर कि AB कितना होगा, यही तो पूछा है। ए बी कितना? ये सर है ना ये सर? पूछा, हाँ ये जस्टिफाइड पूछा। आंसर बोला है, ए बी ये आपका ये कहता हूँ सर, ये PB ले लो और इसको Q भी ले लो, ये लो, है कि नहीं सर? थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ऐसे में लोगों को अलग लग रहा हो, लेकिन देखिए फिर भी क्या मान सकते हैं सर कि हम लोग मान लें कि सपोज देख 9 तो आंसर पक्का है भाई, हम लिखना कैसे है बार बार बोल रहा हूँ। सर्कल बहुत खतरनाक चैप्टर है, अगर आप समझ नहीं रहे हो, है छोटी सी बात, लिखोगे कैसे? जस्टिफाई और आंसर आगे बोल दिया ना, तो एमसीक्यू में तो फटाक से आ गया, जस्टिफाई करो आंसर को, तो जस्टिफाई आंसर करना। अरे यार वही लगाएंगे सेगमेंट अपना थ्योरम, वही लगाना है, सेगमेंट थ्योरम ही लगाना है भाई, लेकिन अब लिखना कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो देखिए कैसे आप मानेंगे। मैं कहता हूँ सर कि ये टेंजेंट थ्योरम ले लीजिए ना सर, टेंजेंट थ्योरम ये परपेंडिकुलर, बिल्कुल सर, वो तो ठीक है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ सर कि ये जरूरी है, यहाँ भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था रेडियस, ये भी तो रेडियस है, तो आपको कैसे पता चला नहीं यही है? क्यों पता है? पहले तो आप ये बताइए कि ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल है तो क्यों है? सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये पैरेलल क्यों है। पैरेलल इसलिए है, कब होगा पैरेलल? जब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या हो जाए सर, एकदम सीधी लाइन बोले तो 180 डिग्री, तब आप कहोगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन कुछ है कि नहीं पता, ऐसे ही समझ में आ रही बात मेरी? तो सबसे पहले मान लिया कि सपोज PB एंड QA और टेंजेंट, ये क्या है सर आपके? PB और QA ये टेंजेंट, ये PB और ये QA आपका क्या है? टेंजेंट है। और ये लिख दे A एंड B आर द, देखिए ये सब क्यों हम लिखा रहे जान रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा लगेगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार 2 मार्क्स दे ही देना चाहिए। A एंड B आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो चीज आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो चीज आप जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जैसे मिले आपको लिखिए O इज द सेंटर, कॉमन है ये, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी तक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला होगा जहां हमने ये ना लिखा हो, सही बात है, समझे ना? तो ये समझ लीजिए कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है। अब आप देखें जो जानकारी वाली चीज ये है कि आप लिखेंगे कि एंगल, ध्यान से देखिए, एंगल QAO, ये O है आपका, मान लो एंगल QAO 90 डिग्री, ठीक, और एंगल PBO भी कितना होगा सर? 90 डिग्री। PBO भी कितना होगा सर? 90 डिग्री। अब मैं कहूँ सर कि ये दोनों एकदम सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन कब होगी सर? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर कह सकते हैं, जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री। 180। तो मैं कहूँ सर कि एंगल QAO प्लस एंगल PBO बराबर कितना सर? 180 डिग्री आ जाए। तो मैं कहूँगा सर ये 90 और ये 90 कितना हो गया सर? 180 डिग्री आ रहा। मतलब अब ये हमें तो एकदम कंफर्म हो गया कि AOB क्या है सर? कोलिनियर है। क्या हमने बता दिया कि जैसी 180 आया एकदम फ्लैट हो गए, तो हमने कहा AOB क्या है सर? और सेम लाइन कह सकते हैं, बिल्कुल सेम लाइन, या लिख दे भैया कोलिनियर लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक। जब कोलिनियर हो गया तो हमें बताना तो सर क्या था आपको? AB ही था। तो मैं कहूंगा कि AB बराबर AO प्लस OB, AO प्लस OB। अब आपको पता है भाई कि ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस है, तो दोनों मिलकर डायमीटर बन गए हैं। तो AB बराबर क्या होगा भाई? 4.5 प्लस 4.5, AB आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। ये इसका लिखने का तरीका है। आंसर तो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। सर्कल का मतलब क्या है भाई? आंसर आपको तुरंत दिख जाएगा कि सर यहाँ ये होने वाला है। लिखोगे कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 3.1
टोटली आपके साथ क्या हो गया है, आपके साथ नहीं मतलब प्रैक्टिस सेट 3-1 के साथ हो गया है खेला। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज था, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इसमें कितना झेलना पड़ता है, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ गया। और इसमें कोशिश करो, अगर कोई डाउट रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे तो बताओ, ठीक है। हमने अपने तरीके से पूरा कोशिश किया, ठीक है। हमारा काम है मोटिवेट करना, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। अगर बात मेरी समझ में नहीं आए कभी कभी तो आप कमेंट करें, उल्टा सीधा मत बोलिए, कमेंट करिए, मैं आप उसका जवाब देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर एक्सरसाइज 3.2। और उससे पहले थ्योरम पढ़ेंगे ना सर, मैं बोल रहा हूँ। पहले थ्योरम बताइए, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल में हमने यही सोचा है।